ये बात चूँकि नारी सम्मान की है, इसलिए इसे बार बार कहना बहुत ज़रूरी होता है। और क्यों नारी का सम्मान ज़रूरी है, ये भी बताना आपको ज़रूरी है। देखिए, ये सभी धर्मों पे लागू होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पदभ्रष्ट भी वही ज़्यादा है, इसलिए मुझे उनको फोकस करके बोलना पड़ता है। अब फोकस करके क्या बोलना पड़ता है कि साहब, अगर हिंदू हो तो आपका धर्म की स्थापना हुई है वेदों से। वेदों में आपको सब कुछ ज्ञान दिया गया है। आप भी मानते हो कि वेद हमारी सबसे बड़ी धार्मिक ग्रंथ हैं। तो वेद में अगर आप पढ़ लो तो आपको ये पता चलेगा कि वेद में नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान किया गया है। देव फ्रंट पे आके पूरे ब्रह्मांड में हर जगह से बुराई का नाश करते थे, लेकिन उसके पीछे वो स्त्रियाँ ही रहती थी, वो देवियाँ ही रहती थी। वो देवियाँ का हर धर्म में सम्मान किया गया है। हिंदू धर्म में तो बहुत सम्मान किया है, वो चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो। श्री कृष्ण ने सिर्फ द्रौपदी के सम्मान के लिए युद्ध लड़ा। जो युद्ध रोकना चाहते थे, नहीं रोक के भी उन्होंने धर्म का युद्ध लड़ा। भगवान राम ने भी धर्म का युद्ध लड़ा। और वेदों में भी ये दिया हुआ है कि हर प्रकार की देवियों के बारे में बताया है, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है। गंगू देवी, शनि वाली देवी, कौन कौन सी देवियों का नाम दिया हुआ है जिनको आपको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने उनका नाम मेंशन किया है। मेंशन इसलिए किया है क्योंकि सभी देवी जो देवता थे वो उनका सम्मान करते थे। और आज कलयुग की मैं बात करूं तो कलयुग में मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझो। आपकी बात ईश्वर तक सबसे पहले कौन पहुंचा सकता है? आप बोलते ओम की तरंग यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, सही बात है, जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा वेग से जाती है जब उसको नारी उसका उच्चारण करती है। नारी के हृदय से निकली हुई हर बात ईश्वर तक सबसे पहले पहुंचती है। नारी का सम्मान अगर करोगे, देखो मैं सम्मान की बात क्यों करता हूँ, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी दादी है, बहुत सारी लेडीज़ हैं। आपका उनसे नॉर्मल व्यवहार एक चीज़ है, लेकिन उनका सम्मान दूसरी चीज़ है। सम्मान से हृदय पुलकित होता है, और जो हृदय पुलकित होता है तो वो चीज़ ईश्वर तक रिकॉर्ड होती है। हंसी आती है, खुशी होती है। ये जो हंसी खुशी क्यों बनाई है, अब ये बताओ, बनाए क्यों क्या है? आप खुश होते हो, जरूरी तो नहीं है आपको हंसी आए। बहुत बार आपको अच्छी चीज़ मिलती है आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि हंसी आए। बहुत बार बहुत सारी चीज़ों से आपका मन से खुशी के आंसू नहीं छलछलाते। वो कब छलछलाएंगे? जब नारी का सम्मान होगा, जब आप अंदर से खुश होगे। जब इसी प्रकार से नारी भी तब खुश होती है अंतर मन से जब, तो फिर वो जो आपके लिए दुआ करती है, जो आपके लिए जो वो ईश्वर से प्रार्थना करती है, वही सबसे बड़ा सम्मान है आपका। इस बात को आप बहुत अच्छे से, हर आदमी को ये बात समझना चाहिए इस बात को कि आप नारी को बिल्कुल साधारण, क्या है हमारा जो पतन का सिर्फ कारण ही यही है कि हम नारी को बिल्कुल साधारण ढंग से लेते हैं कि भाई वो हम, और हिंदू धर्म ने तो बहुत बुरी तरीके से लिया गया है कि साहब उसको तो इंसान ही नहीं माना गया है, वो तो बस घर में आपके चूल्हा चौका करने के लिए है ना, आपकी सर्वेंट है। और यही आपके पतन का कारण है कि आप 50 लाख साल के गौरवशाली पीरियड के बाद भी आप गुलाम, अनपढ़, जाहिल इस तरीके से रहे। आज भी मुझे वो लोग मिलते हैं, और जाहिलियत की हालत ये है कि साहब नारी का असम्मान, नारी का जो हाल है इस देश में, उसके बाद भी लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। बस थोड़ी देर के लिए भीड़ लगाई, फिर घर चले गए, खा पी के मस्त हो गए, बात खत्म। बात खत्म नहीं होती है। बात खत्म कब होती है? बात खत्म तब होती है जब उसका सलूशन आ जाता है। जनरल डायर ने जालियाबाग वाला काम कांड किया, वो बात कहाँ खत्म नहीं हुई। हालांकि उनकी गवर्नमेंट ने ही उनको बोला कि आपने गलत किया और उनको वहाँ से हटा दिया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बात ख़त्म की उधम सिंह ने जब उनको वहाँ जाके मारा। क्या लगता था जालियाबाग वाला वो जनरल डायर उधम सिंह का? कोई नहीं लगता था, लेकिन वो लोग लगते थे उसके, जिसकी वजह से उन्होंने उसको जाके मारा। बस यही बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। किसकी बेटी मरी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बेटी मरी है ये इम्पोर्टेंट है।
किसी बेटी का असम्मान हुआ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बेटी का असम्मान हुआ है ये बात, और ये बात हर एक जो भारतवासी है उसको समझना चाहिए। धर्म, जाति, अगड़ा, पिछड़ा कुछ नहीं, बेटी बेटी है। अगर उसका तुम, और मैं बता दूं, अगर उसका सम्मान तुमने अभी भी नहीं किया, उसके सम्मान के लिए सरकारों को, पुलिस को, मिलिट्री को बाध्य नहीं किया, उसके लिए अपराधियों को जेल में नहीं डाला, तो तुम्हारा अंत निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बाकी तुम्हारे ऊपर है।